Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to start an important topic, that is differentiation. Beta, this topic will be the important topic for all the students, चाहे वो क्लास 11th का हो, 12th का हो या नीट जेई एस्पिरेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स बेटा इंपॉर्टेंट है ही फिजिक्स के लिए, और उसमें से भी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें वेक्टर भी आप बेटा इंक्लूड कीजिए. अगर हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, मेरे हिसाब से बेटा अगर आपको ये तीन चैप्टर्स अच्छे से आ रहे हैं तो आप बेटा समझ लो कि आपकी आधी फिजिक्स हो गई. क्या समझना है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स. और भी कुछ मैथमेटिकल टूल्स है बट दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स. अब मैं बेटा स्टार्ट करने जा रहा हूं आज टॉपिक दैट इज सिंपली डिफरेंशिएशन. और बेटा मैं इसके सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं. स्टेप बाय स्टेप हम बेटा चलेंगे. पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएशन इज. डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से समझेंगे. उसके बाद इसके रिलेटेड बेटा जितने भी थ्योरम्स आएंगी उस पे क्वेश्चंस करेंगे. फिर आगे जाके इसकी लेवल थोड़ा बेटा इंक्रीज हो जाएगी. फिर मैं मैक्सिमा मिनिमा के रिलेटेड भी क्वेश्चंस करवाऊंगा. मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिक्स उतनी डिफरेंशिएशन बेटा मैं यहाँ पर आप क्लियर करवाऊंगा इंशाल्लाह. आप हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो अच्छे से देखिए, कंटिन्यूअसली देखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बेटा बताया करो कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि बेटा कि सर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें फिर मैं वहां पर भी बेटा आपको क्लियर कर दूंगा वो चीज जो आपको नहीं समझ आ रही होगी. ठीक, लेकिन मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि मुझे भी पता चले कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ आ रहा है और उनको इन वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है. तो बेटा इसलिए मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि क्योंकि ये है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन. चलो बेटा अब करते हैं हम स्टार्ट. डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से आपको सारा समझ आएगा. स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूंगा. Now I am going to start differentiation. देखो बेटा, this is our today's topic. पहले हम डिफरेंशिएशन को बेटा ग्राफिकली समझेंगे. What actually differentiation is? देखो, this is y, near this x and this y. This y axis, x axis. यहां पर मैं एक बेटा कर्व ड्रॉ करने वाला हूं. ध्यान रखना बेटा, दिस इज पॉइंट ए. फ्रॉम द ऑरिजिन, यहां से जो डिस्टेंस ये बेटा कवर करेगा दैट इज सिंपली x, और यहां से जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज y. ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं बेटा. दैट विल बी सिंपली, देखो ऑरिजिन से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है इस पॉइंट ए ने, दैट इज x, और यहां से यहां तक दैट इज y. अब देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं. अब मैं इस x को इंक्रीमेंट दूंगा. ध्यान रखना बेटा अच्छे से, इस x को मैंने अब बेटा क्या किया, इंक्रीमेंट दिया यहां से यहां तक. अब इंक्रीमेंट बेटा मैंने कितना दिया, दैट इज डेल x. अब देखो जो ही मैंने x को इंक्रीमेंट दी तो आप यहां पर चेक करो बेटा कि y को भी इंक्रीमेंट मिली, और वो इंक्रीमेंट कितनी है, दैट इज डेल y. यहां पर आप नाम दीजिए पॉइंट बी
और यहां पर पॉइंट सी। वी नो दैट दिस इज कर्व्ड पोर्शन। यहां से यहां तक मैं बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा। यहां से एक कर्व है एंड दिस स्ट्रेट लाइन, यहां पर मैं एंगल लूंगा थीटा। क्लियर? अब देखो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे बोलो। शाबाश बेटा, पॉइंट बी वो क्या आएगा? यहां से यहां डिस्टेंस एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, और मुझे यहां से बोलो वाई प्लस डेल। ध्यान रखना बेटा अच्छे से ही। होप यहां तक बेटा आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो आगे, दिस इज ऑरिजिन। अब देखो आगे, इस ट्रायंगल से आप ए सी बी, कैन आई राइट tan ऑफ थीटा इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी। अब यहां पर आप बेटा चेक करो बीसी का वैल्यू कितना है, दैट इज डेल वाई। हाँ सर ये हमें पता है, दैट इज डेल वाई। एसी का वैल्यू कितना है, दैट इज डेल एक्स। हो बेटा इतनी कहानी आपको समझ आ रही होगी, दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स, है कि नहीं? व्हाट इज दिस डेल वाई बाई डेल एक्स? अगर हम देखेंगे यहां पर भी ये रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ एक्स, लेकिन दिस इज एवरेज वैल्यू, हियर इट इज एवरेज वैल्यू। ए टू बी, लाइन कहां से कहां है? फ्रॉम ए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लेकिन अगर हम बेटा यहां पर चेक करेंगे, बट दिस इज नॉट द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ रेट। अब आप बोलोगे सर ये प्रिसाइज डेफिनेशन क्यों नहीं है? देखो पॉइंट क्यों नहीं है बेटा। अगर आप पॉइंट ए चेक करोगे और पॉइंट बी चेक करोगे कि पॉइंट बी पे मोर स्टीपर कर्व है देन पॉइंट ए। अब अगर हमें प्रिसाइसली किसी भी मतलब किसी भी डिस्टेंस पे एक्स पे किसी भी पॉइंट पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट एक्स प्रिसाइसली बोलना है बेटा, तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम ये इंक्रीमेंट जो देंगे दैट विल बी स्मॉल स्मॉल एंड स्मॉल, स्मॉल क्लोज टू जीरो, जीरो नहीं देना लेकिन क्लोज टू जीरो। सो हियर आई कैन राइट इंक्रीमेंट जो बेटा मैं यहां पर अब देना, जो मैं ये यहां पर इंक्रीमेंट दे रहा हूं दैट इज वेरी स्मॉल डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। क्लियर? अब ये इंक्रीमेंट में कितना दे रहा हूं? बहुत स्मॉल, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो बेटा इसे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, जो ये पार्ट आएगा, जो ये पॉइंट बी, जो ही मैं इंक्रीमेंट बहुत ही छोटा दूंगा, जो ये पॉइंट बी है बेटा यहां पर ये बहुत क्लोज आएगा पॉइंट ए। अब जो ही ये पॉइंट ए पे बेटा क्लोज आ गया, सो आई कैन से दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट पॉइंट ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज द प्रिसाइज वैल्यू, क्योंकि वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी बेटा। सो सिंपली क्या लिखा मैंने यहां पर बेटा? डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या बेटा है अब? डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या बेटा देखा आपने? दिस डेल वाई बाई डेल एक्स इज एवरेज वैल्यू। अब जो डेल वाई बाई डेल एक्स इज एवरेज वैल्यू, जो ही आपने इस डेल वाई बाई डेल एक्स को डेल इंक्रीमेंट दिया, बट दैट इंक्रीमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। वो कितना स्मॉल है? डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट एवरेज वैल्यू चेंजेस इनटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बेटा याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इस dy बाई डी एक्स को हम एट पर्टिकुलर पॉइंट ए पे स्लोप भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है, जो उसकी रेट है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट एक्स, वो हम बेटा ऐसे भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब सिंपल नट शेल में बेटा हमें याद रखना है, दिस डेल वाई बाई डेल एक्स इज एवरेज वैल्यू। क्लियर? यहां से यहां तक। अब जो ही आपने ये इंक्रीमेंट अब बहुत ही छोटा दिया, दैट इज क्लोज टू जीरो, दिस एवरेज वैल्यू गेट्स चेंज इनटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज रिटन एज dy डिवाइड बाय dx। और बेटा इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब हम बेटा डिफरेंशिएशन को ऐसे भी समझेंगे, देखो कैसे।
अगर आपसे बेटा कोई बोलेगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, आप क्या बोलोगे? देखो, जब हम एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एक छोटे से पार्ट का वैल्यू निकाल लाएंगे, उसी को हम बेटा डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर? आया समझ? क्या बोला मैंने कि जब एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और फिर उस छोटे से पार्ट का वैल्यू निकाल लाएंगे, उसी को हम बेटा बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड दैट वैल्यू इज instantaneous value, and that instantaneous value is written as dy by dx. अब यहां पर अगर आप बेटा इसके रिलेटेड डेफिनेशन लिख सकते हो डिफरेंशिएशन की, व्हाट इज दैट? दैट इज सिंपली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन दैट आउटपुट कहां से निकलता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी दैट इज y with respect to another quantity that is x. दिस इज द डिफरेंशिएशन। होप बेटा यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? अब हम बेटा आगे जाएंगे। ओके, याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है बेटा? एवरेज वैल्यू है। व्हाट इज दिस डी वाई बाई डी एक्स? दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम। आगे बेटा ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। जब ये आपको समझ आया, आगे जो जितने भी फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको अच्छे से समझ आएगी, जहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट जरूरत होंगी। ओके, अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, पॉज लगा के बेटा आप ये कॉपी कर दीजिए। अब देखो मसला क्या है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 points I am going to discuss related this. देखो बेटा, if y increases with increase in x, याद रखना बेटा, if y increases with increase in x, then dy by dx is positive. अगर आप बोल सकते हो dy by dx is positive, मीन्स बेटा स्लोप इज पॉजिटिव। बोल सकता हूं मैं? हाँ सर बोल सकते हैं। स्लोप क्या आएगा? दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। और इसके रिलेटेड मैं बेटा ग्राफ ड्रा करने वाला हूं, देखो अच्छे से समझ आएगा। यहां से कौन सी एक्सिस है बेटा? दैट इज y। यहां से कौन सी एक्सिस है? दैट्स x। दिस इज ऑरिजिन। अब क्या करने वाला हूं मैं? यहां से मैंने बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें देखना है इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो यहां पर मैंने लिखा, अगर y का वैल्यू इंक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन x, तो वहां पर क्या आ जाएगा? स्लोप पॉजिटिव होगा। हाँ सर पॉजिटिव होगा। देखेंगे, देखो मैं यहां से जा रहा हूं, देखो मैंने x का वैल्यू क्या कर दिया? इंक्रीज। x का वैल्यू क्या कर दिया? इंक्रीज। अब यहां पर देख सकते हैं, जो ही x का वैल्यू बेटा मैंने इंक्रीज कर दिया, अब देखो ये लाइन ऊपर जा रही है, दैट मींस y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने लिखा, जब x का वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, जब y का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम जो स्लोप है dy by dx, मैंने बोला ये स्लोप है, दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस लाइन का हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है। हाँ सर बोल सकते हैं, नो टेंशन। आया हमें समझ? आगे बोलिए दूसरा पॉइंट। देखो बेटा पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो, इफ y डिक्रीज, याद रखना बेटा, decreases with, if y decreases with increase in x, then dy by dx is नेगेटिव। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, अगर अब y का वैल्यू डिक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन x, उस टाइम जो dy by dx है वो क्या है बेटा? उस टाइम की हम बात करेंगे, दैट dy by dx वो हम बेटा लिखेंगे स्लोप
and that slope will be what? Oh, dy by dx is negative means slope is negative. यहां पर बेटा ध्यान रखना, ये ग्राफ इसके लिए है। अब इसके रिलेटेड मैं अब ग्राफ ड्रा करने वाला हूं, वो यहां पर मैं बना रहा हूं। देखो बेटा, अब देखो ग्राफ कैसे आएगा। दिस इज y, हाँ सर, दिस इज x, y, x। क्या किया मैंने बेटा, देखो अच्छे से देखना है। दिस इज ऑरिजिन। जो ही मैंने x का वैल्यू, देखो कंटिन्यूअसली आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, बट मीन वाइल आप बेटा देखो कि y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर 0 है y का वैल्यू, लेकिन x का कुछ वैल्यू है। यहां पर हमने क्या लिखा, अगर वैल्यू ऑफ y डिक्रीज हुआ विद इंक्रीज इन x, उस टाइम जो स्लोप है दैट विल बी नेगेटिव। सो मैं बोल सकता हूं इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट सिंपली विल बी नेगेटिव स्लोप। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। दिस वाज द बेसिक्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद मैं बेटा अपलोड करने वाला हूं अगले लेक्चर में थ्योरम्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन, एंड वो बेटा इंपॉर्टेंट रहेंगी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।